नवाज शरीफ की वापसी के राह हमवार ताहयात नाअहली के खात्मे का बिल कौमी असम्बली से मंजूर, जहांगीर तरीन को भी फायदा पहुंचेगा। सेनेट के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से भी मंजूर करा लिया गया। बिल वजीर खजाना इसहाक डार ने पेश किया। तरमीमी बिल के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। बिल को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने में हुकूमत को आसानी। आरिफ अलवी मुल्क से बाहर चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर हैं, उनके दस्तखत के बाद बिल कानून बन जाएगा। कौमी असम्बली ने 14,480 अरब रुपए का विफाकी बजट मंजूर कर लिया। 215 अरब के नए टैक्स आए। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,415 अरब रुपए मुकर्रर। तरक्याती बजट 915 अरब। NFC अवार्ड के तहत सूबों को 5,390 अरब मिलेंगे। पेंशन की अदायगी के लिए मुख्तस रकम 761 से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, पेंशन का मसला बहुत बड़ा चैलेंज है, कवानीन में तब्दीली जरूरी है। IMF कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की सर-तोड़ कोशिशें। टैक्सों की अलगार के बाद पेट्रोल बंक भी तैयार। पेट्रोलियम लेवी की हद 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों और बल्ब पर जनवरी 2024 से इजाफी टैक्सेस के निफाज की तरमीम भी मंजूर। पंखों पर 2,000 रुपए और पुराने बल्ब पर 20% टैक्स आयद होगा। जूसेस पर एक्साइज ड्यूटी 20% कर दी गई। नामुकम्मल कॉरम, किसी ने सवाल पूछा न किसी ने बताया टैक्स कितने लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। कौमी असम्बली में हुकूमत के 70 और अपोजिशन के 2 अरकान की मौजूदगी में विफाकी बजट मंजूर कर लिया गया। वजीर आजम समेत ताहम पार्लिमानी रहनुमा ऐवान से गैर हाजिर रहे। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, राजा रियाज, अख्तर मेंगल और अमीर हैदर होती भी नजर न आए। जमात इस्लामी के MNA मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने बजट को मुस्तरद कर दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इजाफी टैक्सेस पर ऐवान को एतमाद में नहीं लिया गया। बिलावल भुट्टो ने पहले तनकीद की, फिर बजट में रकम बढ़ी तो पसंदीदा शख्सियत करार दिया। शाह महमूद कुरैशी का इसहाक डार से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। कहा, इसहाक डार के बजट को IMF ने मुस्तरद कर दिया। बजट में ज़रई सेक्टर का गला घोंट दिया गया। मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया, मौशी बारूदी सुरंगें बिछाने वाले आज इसहाक डार से इस्तीफा मांग रहे हैं। IMF मुआहदा करीब होने पर साजिशियों और मुल्क दुश्मनों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। अपने ही किए IMF मुआहदे को बहाल होते देखकर रोक क्यों रहे हैं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने चेयरमैन सेनेट के मुराद से मुतालिक बिल पर सवाल उठा दिए। कहा, ताहयात 12 बंदे, गाड़ियां और हेलीकॉप्टर, गरीब मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौजूदा हालात में चेयरमैन सेनेट के मुराद का दफा नहीं किया जा सकता। बिल को कौमी असम्बली सपोर्ट न करे। जब इख्तिदार चला जाता है, पुलिस सिर्फ पीछे होती है, आगे नहीं। सियासत में आने का रिस्क हमने खुद लिया है। वारे में नहीं पड़ता तो छोड़ दें। अगर जान जाने का डर है तो फिर ये पंगा ना लें। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। वजीर आजम ने मारूफ कानूनदान फरूग नसीम को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। इरफान कादिर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और शाह खावर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। 2/3 अक्सरियत मिली तब भी इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। मुल्की मसाइल का हल किसी वाहिद सियासी जमात के पास नहीं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे। अवाम नून लीग को कामयाब कराएं। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। मुल्क में शदीद गर्मी के बायस बिजली की तलब में रिकॉर्ड इजाफा। मुसलसल दूसरे रोज बिजली की तलब 30,000 मेगावाट से जायद रिकॉर्ड की गई। बिजली की तलब आज 30,154 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, 353 फीडर्स पर 4 घंटे से जायद, 7,514 फीडर्स पर 4 घंटे से कम लोड शेडिंग की जा रही है। जून में प्री मानसून के जलवे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। कल्लात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तोगयानी। नारोवाल में काले बादल छा गए। दिन के वक्त रात का समा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम खुशगवार। 30 जून तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग।
पहाड़ी इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। भारत में मॉनसून का आगाज 60 साल बाद नई दिल्ली और मुंबई में एक ही दिन जम के बारिश हुई। मुंबई में 24 घंटे की बारिश से निजाम जिंदगी मफलूज, मजीद बारिश का इम्कान। नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से खातून हलाक। हरियाणा में बारिश ने तबाही मचा दी, मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे-आब, दरिया बिफरने से गाड़ी फंस गई। मकामी अफराद ने ड्राइवर की जान बचा ली। एनएलसी का चीन के लिए कार्गो सर्विस का आगाज। दो तरफा तिजारत को फरोग देने के लिए इस्लामाबाद और कराची से काशगर और शंघाई तक कार्गो सर्विस शुरू हो गई। एनएलसी के ट्रकों का काफिला बरामदी सामान लेकर चीन रवाना हुआ। एनएलसी सिल्क रूट ड्राई पोर्ट सोस्ट पर तकरीब का एहतमाम किया गया। वापसी पर ये ट्रक दरामदी सामान लेकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पहुंचेंगे। ईद कुर्बा से पहले आखिरी संडे मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारी उरूज पर। व्यापारियों और खरीदारों में भावताव, कीमतों पर तकरार। किसी को मुनासिब कीमत में जानवर मिल गया तो किसी को महंगाई का शिकवा। बच्चों को मनपसंद बकरे की तलाश, किसी को ऊंट पसंद आ गया। गली मोहल्लों में भी रौनकें, कुर्बानी के जानवरों की खूब आवभगत। कराची में कुर्बानी के जानवर लूटने की सबसे बड़ी वारदात। मलीर सुपर हाईवे के करीब कैटल फार्म पर 10 से 12 डाकुओं का हमला। मुलाजिमीन को रस्सियों से बांधा। 1.5 करोड़ मालियत की कुर्बानी के 12 जानवर ले गए। साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर पर लैंड माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम। एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। गुलाम महमूद डोगर पर कीमती आराजी हथियाने के लिए रिकॉर्ड में रद्दोबदल और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। उलमाए कराम के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। मुल्की असासों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाकर सख्त सजाएं देने का मुतालबा। शुरका का कहना था जिन्ना हाउस बाबा कौम और पाक फौज का घर था। हमला करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। शहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। कबीरवाला के लांस नाइक फहीम मुश्ताक ने 12 मई को बलोचिस्तान में जामे शहादत नोश किया। फहीम मुश्ताक शहीद ने सोगवारान में बेवा, वालिदैन और बहन भाई छोड़े। शहीद के वालिद कहते हैं, बेटे की जुदाई के गम में निढाल हूं लेकिन उसकी शहादत पर नाज है। शहीद के वरसा की सानहा 9 मई की मुजम्मत। शरपसंदों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। पेशावर में मनमोहन सिंह के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीटीडी का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन, शवाहिद जमा कर लिए। कई मुशबा अफराद को हिरासत में ले लिया। बनू में घर पर दस्ती बमों से हमला, एक शख्स जाम बहक। खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पाक फौज का कौम को एक और नायाब तोहफा। बस्ती कोरम में 16 साल बाद पाक फौज के ताबुन से कान कनी का आगाज। 170 कानों में से कोयले के 62 कानों का इफ्तिताह। 650 से जायद मजदूर मुख्तलिफ कानों में काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोरम से दहशतगर्दी का खात्मा किया। अमन दुश्मन मोदी हुकूमत का एक और झूठ बेनकाब। आलमी सतह पर तस्लीम शुदा अफगान हुकूमत के बजाय मुखालफिन से राब्तों का इंकशाफ। अबूरी अफगान हुकूमत के साथ खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठ निकला। मोदी सरकार अब तक अशरफ गनी दौर के सफीर फरीद मामूदज़ई को ही अफगान सफारतखाने में रखे हुए हैं। करप्शन और बद इंतजामी पर अबूरी अफगान हुकूमत ने सफीर को सबकदोश करने के अहकाम दिए थे। मोदी सरकार के अफगान हुकूमत के मुखालफिन और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों से भी रवाबित। माहिरीन के मुताबिक बागियों की पुष्टपनाही अबूरी अफगान हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के मुतरादिफ है। तैयारियां मुकम्मल। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। आज शाम से आजमीन को मिना पहुंचाया जाएगा। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा मंगल को अदा किया जाएगा। ईद उल अजहा की आमद। मुख्तलिफ मुल्कों में मवेशी मंडियां सज गई। इंडोनेशिया की मवेशी मंडी में रौनक, लोग मनपसंद जानवर खरीदने में मसरूफ। ट्यूनिस में दुम्बों की खरीदारी। बांग्लादेश में शहरियों का जानवर महंगे होने का शिकवा। रूस में फौजी बगावत का खतरा टल गया। बागी ग्रुप के सरबराह का एहलकारों को वापस जाने का हुक्म। दस्ते वापस यूक्रेन तैनात करने का ऐलान कर दिया। बेलारूस के सदर की कोशिशों के बाद प्यूटन हुकूमत और बागी ग्रुप जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की नुमाइशी मैच में हैट्रिक। 36वीं सालगिरह यादगार बना दी। अर्जेंटाइन के दीगर खिलाड़ी भी मैच का हिस्सा बने।
और लियोनेल मेसी की सालगिरह का जश्न मनाया।